चेयरमैन MS अतहर कुरैशी का जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिए जाने पर मुबारकबाद। मलेशिया में मौजूद मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा खलीक अहमद मदनी की TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन MS अतहर कुरैशी से खसूसी मुलाकात, और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुल्क के वतन पाकिस्तान के लिए हवाले से जो गुफ्तगू की और अवाम पाकिस्तान के लिए जो पैगाम भेजा वो आपकी खदमत में पेश किया जा रहा है। सबसे पहले अतहर कुरैशी और अल्लामा खलीक अहमद मदनी ने जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिए जाने पर मुबारकबाद पेश की। अल्लामा खलीक अहमद मदनी ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के वतन पाकिस्तान में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले सोशल मीडिया पर आजकल ये मौजू बहुत ज़्यादा है, मौजू बहस बना हुआ है। उन्होंने सबसे पहले लफ्ज़ बुनियानुल मरसूस के मानी बयान किए। उन्होंने बताया कि हमारे इदारों और ख़ास तौर से एयरफोर्स ने इस बात को यकीनी बनाया कि हमारा दिफा सीसा फैलाए हुए दीवार की तरह से, जिस तरह से बुनियानुल मरसूस लफ्ज़ के मानी सीसा फैलाए हुए दीवार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इदारों के और अवाम के दरमियान इत्तेहाद और हमांगी से हम जंग में फतह हासिल की जाती है। हमारी कौम और अफवाज ने यह साबित कर दिखाया कि दुश्मन के मुकाबले में हम सीसा फैलाए हुए दीवार हैं। अतहर कुरैशी के एक सवाल पर उन्होंने मजीद कहा कि अरब मुबारक जिस तरह से यहूद और नसारा से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, इसमें इन्हें कुछ हासिल नहीं होना बल्कि मुसलमानों का नुकसान ही होगा, क्योंकि ये कुरान के अहकामात की रोशनी के खिलाफ है। गुफ्तगू के अख्ताम पर दोनों अहबाब ने अफवाज पाकिस्तान के इदारों को खराज तहसीन पेश करते हुए यह उम्मीद जाहिर की कि हमारे मुल्क का दिफा बेहतरीन हाथों में है और हम पेशा गैर मुस्लिमों और पाकिस्तान के दुश्मनों के मुकाबले में सुरखरू रहेंगे। नुमाइंदा खसूसी कुआलालंपुर, मलेशिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं मलेशिया के अंदर एक मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद खलीक अहमद मदनी साहब। हम इनके बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमें वक्त दिया है, और इस वक्त का इस्तेफ़ादा उठाते हुए हम जो आजकल हमारा हर मौजू चला हुआ है, जिस मौजू के ऊपर ख़ास तौर से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंडिया से जो जंग का सिलसिला शुरू हुआ था, उस पर जो हमने अपनी दिफा के अंदर इस्तेमाल किया, तो हम बात करेंगे अल्लामा खलीक अहमद मदनी साहब से कि जी आज आपने जो मौजू चुना है उस हवाले से आप बताएं कि सबसे पहले तो मौजू का उन्वान जो है आपका वो है। जी, मेरा बयान का जो मौजू है आज का वो है बुनियानुल मरसूस, और यही हमारे मुल्क के पाकिस्तान की फ़ौज का ऑपरेशन का नाम रहा, और जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। बुनियानुल मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार, यानी सीसा पिलाई हुई दीवार के ऊपर हम अब क्या बात करें। ये तो हर बच्चा ये जानता है कि सीसा पिलाई हुई दीवार किसे कहा जाता है, और यकीनन हमारे मुल्क के अस्करी इदारों ने यह साबित भी किया कि इतना बड़ा मुल्क जो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क था, उसने बड़ी कोशिश की, बड़ी जद्दोजहद की, और उसके साथ साथ दुनिया की बेहतरीन सुपर पावर भी उसका साथ दे रही थी कि वो किसी भी तरह से जनाब अली पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला करने में कामयाब हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के जब पाक नाम से जो काम शुरू किया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत उसमें शामिल होती है। तो इस हवाले से आप ज़रा सा तफसील से बताएं कि क्या मामलात रहे, और क्या इसके बाद भी जो सूरत हाल चली है, ट्रम्प का अरब ममालिक का दौरा और जो कुछ भी मामला, तो थोड़ा सा एक तफसीली इस पर हमसे कुछ आज गुफ्तगू कर लें तो मेहरबानी होगी आपकी। देखिए, बुनियानुल मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार, यानी ऐसी दीवार जिसमें कोई दरार ना हो, जिसके अंदर कोई ख़राबी ना हो, जो गिरने वाली ना हो। और ये उस वक्त होती है जब इत्तेहाद होगा, और इत्तेहाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुल्क पाकिस्तान की जो फ़ौज है और हमारी अफवाज पाकिस्तान और उसके साथ अवाम दोनों का इसमें हिस्सा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने सफ़ ब सफ़ होकर जो है वो दुश्मन का मुकाबला किया, और उसका नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद शामिल हाल रही, और मुल्क पाकिस्तान को और मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कुफार को, हिंदुओं को और इंडिया को जो है वो मुँह की खानी पड़ी। हालांकि देखा जाए तो इसके मुकाबले में उसकी पुष्ट पनाही के ऊपर अमेरिका जैसी रियासत, इसराइल जैसी रियासत, फ्रांस जैसा मुल्क, ये उसकी सपोर्ट के अंदर मौजूद थे। और कुरान ने वाज़ेह बयान कर दिया है कि कुफार जो हैं ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब मामला ये है कि हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद के इस मौजू को समझा ही नहीं, और उसका नतीजा ये निकला कि आज जो है वो मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इत्तिफाक और इत्तिहाद ना होने की वजह से जो हमारे वो ममालिक जैसे फ़लस्तीन है और यमन की जो सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है कि कुफार रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता एक एक को तोड़ रहे हैं, और इसका नुकसान जो है वो उम्मत मुस्लिमा को बहुत बड़ा हो सकता है। जब तक इत्तिफाक और इत्तिहाद नहीं होगा तो ये नुकसान मज़ीद इसमें इजाफा होने के चांसेस हैं। तो इसमें
हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम जो है मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान हैं उन्हें गैरत ईमानी अता फरमाए और इत्तिफाक और इत्तिहाद की तौफीक मरहमत फरमाए। अच्छा, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इदारों ने, मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने बड़ी आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अवाम भी उनके साथ थी। हमने ये फतह हासिल कर ली। मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फतह से हमकिनार हुए, आलम इस्लाम के अंदर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, और अब क्या हम ये समझें कि ये हमारी मुस्तकिल फतह है या? बेसिकली ये मुस्तकिल फतह इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है। वो किसी भी वक्त किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमला कर सकता है। तो हमारी अफवाज को चौकन्ना होना चाहिए, चौकस होना चाहिए, और दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाने के लिए हर वक्त जो है वो चुस्त होना चाहिए। तो इस हवाले से दुश्मन मुख्तलिफ किस्म की चालें चलेगा, मुआशी हवाले से चालें चलेगा, मुल्की हवाले से, जो जहाँ तक उसको हो सका वो अंदरूनी तौर के ऊपर खवारिज के ज़रिए जो है वो दहशत गर्दी करवा के मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो यूं इसके इस शर से, क्योंकि है तो दुश्मन ही, इसने अपनी हर चाल को ना मतलब कामयाब करने की पूरी कोशिश करनी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर इत्तिफाक और इत्तिहाद रहा और अल्लाह तबारक की मदद शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह दुश्मन का हर वार नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। जी, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी खास तौर से 2025 के इस हादसे के हवाले से, मैं इसे हादसा कहूँगा जो खास तौर से अमेरिकी प्लान का एक हिस्सा था। उसके पीछे इसराइल था कि फ़लस्तीन के ऊपर वो जुल्म ढा रहे हैं, तो मुसलमान क़ुव्वत जो एक एटमी क़ुव्वत है पाकिस्तान, उसको जो है वो इंगेज करके रखा जाए। तो आपने ये देखा भी खास तौर से कि जैसे ये मामला शुरू हुआ, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जी ये पाकिस्तान का इंडिया का पुराना मसला है, तो वो खुद आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन जब ये देखा कि पाकिस्तान इंडिया पे भारी पड़ गया और पाकिस्तान ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया उसको, तो फौरन डोनाल्ड ट्रंप बीच में आया और बीच में आने के बाद उन्होंने दोनों तरफ से जंगबंदी करा दी। अच्छा, इस जंगबंदी पर ही इत्तेफाक नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने, फौरी तौर पर वो निकला जब उसने ये देखा कि पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर, तो उसने फौरी तौर पर इस्लामी दुनिया का दौरा करने के लिए बाहर निकला। और सबसे पहले जो हमारा सबसे मुकद्दस, जिसे हम जगह को तस्वुर करते हैं मुसलमान कि हमारा बैतुल्लाह शरीफ वहां पर मौजूद है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, सऊदी अरब का उसने दौरा किया, फिर कतर और दुबई वगैरह का भी दौरा किया। और वहां जो कुछ हुआ उसके हवाले से आप बताएं, क्या वो कुछ वहां हुआ है, वो इस्लाम हमारा उसको किस निगाह से देखता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान को जो फतह नसीब हुई, और उसके बाद ट्रंप का ये जो फैसला था कि उसने जो है वो खलीजी ममालिक का दौरा किया, और उसमें सबसे पहले जिस मुल्क का इंतखाब किया वो सऊदी अरब था। और सऊदी अरब के हवाले से जो इसकी हिस्ट्री है उसकी तरफ हम फिल वक्त नहीं जाते, लेकिन मकसद कहने का ये है कि होना तो ये चाहिए था कि हमारे मुक़द्दस मकामात मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शर्रफ़हुम व तअज़ीमा, ये मुक़द्दस मकामात जहाँ से इस्लाम की जो रोशनी है वो पूरी दुनिया के अंदर फैली और इस्लाम को जो फतुहात मिली वो इसी सरजमीन से मिली। अब होना तो ये चाहिए था कि ये आगे बढ़कर मुसलमानों की कायद होने का, रहनुमा होने का अपने आप को पेश करते, लेकिन बदकिस्मती है कि इन्होंने जो है वो एक ऐसे मुआहदात का इंतखाब इन कुफार के साथ कर लिया जो इनके लिए भी जो है बज़ाहिर तो इन्होंने ये समझा कि हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई का मौका है, और अल्लाह देखे बताएगा इनको इंशाअल्लाह सवजल कि ये इनके लिए हकीकत में ज़िल्लत का बाइस होगा कि सऊदी अरब ने सबसे पहले जो है वो $600 अरब का जो है वो मुआहदा किया, जिसमें से दिफाई मुआहदात और दीगर मुआहदात शामिल हैं। उसके बाद जो है वो दुबई का दौरा होता है, और दुबई के दौरे के अंदर देखिए किस तरह वो लड़कियों को के बाल खुले करके उनको नचवाया गया, और नतीजा क्या निकला कि ये लोग ये समझते हैं कि शायद हम इस तरह करके कुफार को खुश कर सकेंगे। कुफार तो कभी भी खुश नहीं होगा, लेकिन इसका नतीजा मुसलमानों की जो इज्तिमाइयत है, हम तो ये दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर कि मुसलमानों का अल्लाह करीम इत्तिफाक और इत्तिहाद अता फरमाए। खिलाफत उस्मानिया का वक्त देखिए, जब तक खिलाफत उस्मानिया रही मुसलमान यकजान रहे, लेकिन जैसे ही इन कुफार की वजह से खिलाफत उस्मानिया का जो तोड़ा गया, इनको पारा पारा किया गया, और उसके बाद जो मुसलमानों की हालतें रही वो भी हमारे सामने है। अफगानिस्तान का मुल्क देखिए, यहाँ पर कुफार ने क्या किया, लीबिया की हालत क्या रही, यमन की हालत क्या चल रही है इस वक्त वो भी हमारे सामने है। फलस्तीन जो है वो इस वक्त गजा जो है वो बमबारी आए रोज जो है वो बच्चों, खवातीन, अस्पतालों, खैमों के ऊपर बमबारी हो रही है। लेकिन हमारे यही
अपने आप को लीडर कहलवाने वाले ममालिक जो हैं ये ख्वाब खरगोश की तरह सो रहे हैं, इन्हें कोई एहसास नहीं है। और जब तक ये नहीं बेदार होंगे उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। तो अल्लाह करीम जो है हमें एक वो वक्त वो दोबारा लाए कि हम खिलाफत उस्मानिया वाले वक्त को दोबारा अपनी आंखों से देख सकें। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने बड़े अच्छे अंदाज में जो है हमें ये बताने की कोशिश की है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें अब क्या करना चाहिए। आखिर में मैं आपसे बस ये पूछूंगा कि इस मौजूदा हालात के अंदर जो हमारे इदारों ने किरदार अदा किया उसमें आप हमारी मसल्ह अफवाज और हमारे पाकिस्तानियों के लिए कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुल्क पाकिस्तान को, हमारी अफवाज को कि हमारे जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब और इनके साथ जो दीगर बर्री बहरी फ़दाई जो तीनों अफवाज हैं, इन्होंने ख़ासकर फ़दाइया का जो मामला रहा, इन्होंने इन्होंने किस तरह माशाल्लाह जो है वो दुश्मनों का मुकाबला किया और फ़तह नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हम ये दुआ गो हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की अफवाज के लिए कि अल्लाह इन्हें हमेशा नुसरत और कामयाबी इनका मुक़द्दर बनाए और मुल्क अवाम पाकिस्तान को कि ये हमेशा इनका साथ देते रहें। अल्लाह करीम दोनों को यानी अवाम को और मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बहुत शुक्रिया जनाब अल्लामा मोहम्मद खलीक अहमद मदनी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, अब हमें अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना है और ख़ास तौर से हमारे अपने मुल्क के अंदर अपनी सफ़ों के अंदर जो गद्दार वतन है, जो गद्दार पाकिस्तान है, जो गद्दार मुसल्लह अफ़वाज है, उनके ऊपर कड़ी निगाह रखनी है और हमें ये अपनी कौम को बराबर कराना है कि हमारे इदारे जो है वो हमारे सरों का ताज है। जब तक ये सलामत है, ये कायम है, मुल्क कायम रहेगा और मुल्क इनसे है, ये मुल्क से है। दोनों का जो है एक दूसरे के साथ होना लाजिम और मलजूम है और उसी में इस्लाम की भी फतह है, उसी में हमारे मुल्क की बका है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।